Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. फायदा थी मिल देखो पैदले जा रहा थी ने अपने गोड़ से अपन पैदल जा रहा है फायदा था ये थी सर कटल विकास के नाम पर तो है सब देखिए रहे हैं आपके सामने क्या काम हुआ नहीं जो काट के गए हैं वही है अभी तक भी सिर्फ खाली रोड बना है। बीजेपी 10 को भी विकास के काम सुना देता है दिखा देता है बिहार में कहीं भी तो उसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वैसा तो काम जमीनी स्तर पर किया नहीं है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मैं गया के गलहौर में हूं और इस जगह को तो आप पहचानते ही होंगे। यह है दशरथ माझी का जो कीर्ति है, उनकी जो सड़क उन्होंने बनाई पहाड़ को काटकर, हम कह सकते हैं प्रेम और संकल्प की ये जगह है। इस सड़क को, इस पहाड़ को काटने में दशरथ माझी को 22 वर्ष लगे। 360 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचे इस पहाड़ को उन्होंने काटा। अब देखिए किस तरह से लोग इस सड़क के माध्यम से एक दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। पहले कितनी तकलीफ होती थी इस पहाड़ को पार करने में, लेकिन आज आसानी से लोग चले जाते हैं। कहा जाता है कि इससे करीब 60 गांवों को फ़ायदा हुआ है। अब देखिए, चूँकि चुनाव का माहौल है और दशरथ माझी मुझे लगता है कि एक मापदंड है जनप्रतिनिधियों के लिए कि दशरथ माझी नहीं कुछ होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, पहाड़ को काट दिया। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है तो निश्चित तौर पर हम सांसद की बात करेंगे। उन्होंने कोई भी काम जो जनता के लिए किया हो, अब तक के जितने भी सांसद हैं, मैं वर्तमान सांसद की या अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी से एनडीए के उम्मीदवार हैं, और कुमार सर्वजीत जो आरजेडी से हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच मुकाबला चल रहा है। उनसे क्या उम्मीदें हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी जो आ जा रहे हैं, आसपास के गांव वाले हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगजीवन राम है। जगजीवन राम तो उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं देश के जी। तो ये बताइए, ये चुनाव जो हो रहा है अभी, उसमें क्या लगता है आपको, क्या किस आधार पर आप लोग वोट देते हैं? हम लोग वोट तो देते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं सर। क्या? तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जो यहाँ मांगे रहता है नहीं मिल पाता है। और जो है कि मतलब कि उम्मीदवार जो जीतने वाला रहेगा उसी को वोट सोच करके दिया जाएगा। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं? ये जो हैं जगजीवन राम, ये बैंक से आ रहे हैं। इनको बैंक से आके अभी जा रहे हैं अपने गांव, पैदल ही, कोई सवारी नहीं है यहाँ, आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो ये बताइए कि कितना टाइम लगता है बैंक में खाली गए आए, कितना किलोमीटर होगा? करीब 2 किलोमीटर होगा। अच्छा। मलबीघा गांव बोलता है, उसका बाद रजवाड़ा है और मेरा बड़का रजवाड़ा घर है। अच्छा। तो करीब बैंक के काम के लिए आप मतलब भरी में। हाँ। अभी यहाँ का टेम्परेचर जो है, तापमान, गया सबसे गर्म जगह है पूरे बिहार में, और ये जहाँ हम खड़े हैं ये गया शहर से भी गर्म जगह है। मतलब करीब 40 डिग्री अभी पहुँच चुका है, अभी और ये ऊपर जाएगा। आप बताइए, आपको ये सड़क बनने से दशरथ माझी के इस काम से कितना सुकून मिलता है? उन्होंने तो अपने पत्नी के लिए किया। सर फायदा थी मिल देखो पैदले जा रहा थी ने अपने गोड़ से अपन पैदल जा रहा है फायदा था ये थी सर कटल थी ने। तब अब सबको फायदा हो रहा है, सबके फायदा हो रहा है। तो पत्नी के लिए उन्होंने ये काम किया था, पत्नी के प्रेम में। और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। राकेश जी, ये बताइए कि आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। जी बोलिए। तो अभी जो आपको लगता है कि 1960 में उन्होंने शुरू किया इसकी कटाई, और 22 वर्षों तक, यानी कि 1982 तक ये चला होगा।
उसके बाद न जाने कितने सांसद आए, कितने आए विधायक हैं। हैं, क्या किया उन्होंने, कुछ किया इस तरह का कोई? देखिए विकास के नाम पर तो है सब, देखिए रहे हैं आपके सामने क्या काम हुआ ना है। जो काट के गए हैं वही है अभी तक भी, सिर्फ खाली रोड बना है। ऐसे तो लिंक रोड बना है, लेकिन गाड़ी आड़ी आने जाने का साधन जो होता है सवारी गाड़ी पब्लिक के लिए नहीं सुविधा है, नहीं सुविधा है। अच्छा अच्छा। बस और तो देखिए ना फिलहाल में क्या है नहीं है। जय आपको क्या मतलब? रणधीर कुमार। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? हाँ होना चाहिए सर, आने और जाने में? अच्छा है इसे देखा है तो केवल अपनी जिसके पास गाड़ी है, बाइक है, वो बस- आ जा सकता है, बस बाकी बस वही पार करते हैं। रात रात के सुविधा। अच्छा ये बताइए कि चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पर? जो गया सुरक्षित में जीतन राम मांझी जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, और कुमार सर्वजीत जो कि कृषि मंत्री रह चुके हैं बिहार के, दोनों के बीच में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। क्या लगता है? जमीन का फर्क है दोनों के बीच में। क्या? जैसे अब कुमार सर्वजीत के लेके चलिए तो आरजेडी पार्टी से है, हाँ, वो तो है। और ये जो मंत्री साहब जो है मांझी जी, वो तो अपना पार्टी से है। आरजेडी के सरकार में सर 2 साल कुछ महीना चला इनका मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ में। विकास के मान के चले नाम पर 2 लाख रुपया से ज़्यादा नौकरी दिए, 2 लाख से ज़्यादा की नौकरी दिए। बीजेपी तो अभी तक हम जब तक 10 साल हो गया ज़्यादा, उस हिसाब से तो हम नौकरी 2 लाख के अभी तक तो सुन में नहीं किए, न दिए हैं भी बिहार में किसी का भी। युवा नेता के कोई लेके चलिए लड़कन को नौकरी के नाम पर, विकास के नाम पर अगर बीजेपी 10 गो भी विकास के काम सुना देता है, दिखा देता है बिहार में कहीं भी तो उसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वैसा तो काम जमीनी स्तर पर किया नहीं है। तो ये जो नौकरी दिए, मान लीजिए आरजेडी तेजस्वी यादव, तो उस समय नीतीश कुमार भी तो थे साथ में। जी नीतीश कुमार जी थे साथ में, गठबंधन में आरजेडी के साथ में, लेकिन पहले भी तो बीजेपी में रहे हैं नीतीश जी, थे भी और फिर चले गए। तो पहले काहे नहीं दिए नौकरी? इसलिए सारा श्रेय आप सरासर आरजेडी का ही विकास की ओर जाएगा हम लोग तरफ से, सांसद सर्वजीत कुमार के ही। बस देखिए जो दलील दी जा रही है कि भाई नौकरी, भले ही नीतीश कुमार साथ में थे, नीतीश कुमार बीजेपी के भी साथ में थे, लेकिन आरजेडी के साथ आए तो उन्होंने नौकरी दी, और इसका प्रभाव यहाँ के नौजवानों पर भी दिखाई दे रहा है और स्पष्ट तौर पर। आपका भी यही मानना है? जी 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 अच्छा जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर कुमार। तो ये हम आपको बता रहे थे कि ये जो गिलहौर में जो पहाड़ी है ये ऐतिहासिक है, और मुझे लगता है कि एक प्रेम का प्रतीक है अपनी पत्नी के लिए। दशरथ मांझी ने इस पहाड़ को काटा। उनकी पत्नी अपने गांव से इस साइड में खाना लेके आती थी दशरथ मांझी के लिए, और पहाड़ को गुजरने में उन्हें तकलीफ होती थी, और इसी को देखते हुए उन्होंने इस पहाड़ी को काटा जो कि 25 फीट ऊंची है। आप सोचिए कितनी मतलब निष्ठा के साथ और संकल्प के साथ ये काम दशरथ मांझी ने किया होगा। और बाद में तो मुख्यमंत्री ने उन्हें काफ़ी सम्मान भी दिया। एक बार वो जनता दरबार में पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया था। तो खैर अभी चुनाव का माहौल है। एक मांझी मतलब जीतन राम मांझी भी चुनाव मैदान में हैं, और कुमार सर्वजीत हैं उनके साथ। कुल मिलाकर जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर 12 हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग है। अब देखिए सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने कह सकते हैं कि जीतने का जो ये कहा जाए कि दावा है मतलब तो है ही। पर ये जो जगह है गया में बहुत ही पावन जगह है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि पुण्य की धरती है, और यहाँ पर आपको ज़रूर एक बार आना चाहिए ये महसूस करने के लिए कि प्रेम में कितनी ताकत होती है।